हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पैसे कैसे सीरीज, जहां हम आपको लेकर जाएंगे एक इंटरेस्टिंग सफर पर। एक ऐसी जर्नी जहां हम देखेंगे कि अलग अलग इंडियन लिस्टेड कंपनीज अपने पैसे कैसे कमाती हैं। भारत ने अपनी सबसे पहली उड़ान भरी थी 1932 में विद टाटा एयर सर्विसेज एंड एयरमेल फ्रॉम कराची टू मुंबई। पिछले 91 सालों में कई एयरलाइंस ने इंडियन सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाई, जैसे कि डेक्कन एयरवेज, कलिंगा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयर सहारा, मॉडी लिफ्ट, जस्ट टू नेम अ फ्यू। आजमाई तो कईयों ने, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही हुए। आज हम इन्हीं एयरलाइंस में से सबसे बड़ी एयरलाइन की बात करने वाले हैं, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, पॉपुलरली नोन एज इंडिगो। तो देवियों और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए। आज हम सैर करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस की बैलेंस शीट की और देखेंगे कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। With a market share of 55.4% in FY22, Indigo is one of the biggest airlines in the country. एक प्लेन से शुरू हुई ये कंपनी आज 300 प्लेन की मालिक है और डेली 1800 प्लस फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जो बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस फ्लाई करती है। 78 domestic destinations, 26 international destinations, 30 European destinations with code share, 11 Middle East flights, 4 destinations Far East, 11 destinations Southeast Asia. Indigo Airlines पैसे 3 सेगमेंट से कमाती है। फर्स्ट, पैसेंजर टिकट रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे कार्गो, एक्सेस बैगेज, स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट, टिकट मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, इन फ्लाइट सेल्स और टूर्स। इसके अलावा फाइनेंशियल इनकम ऑन कैश एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी पैसे कमाती है। पैसेंजर टिकट रेवेन्यू सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू 119.3% से बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज अप बाय 47.6% इन FY23। कंपनी का टोटल कैश इंक्रीज बाय 28.5% and as a result, its income from cash and non-operating income also went up by 97.8% to 14,349.65 million rupees. इसके अलावा इंडिगो की एक wholly owned subsidiary कंपनी है which is called Agile Airport Services Private Limited. ये कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। FY23 में Agile की टोटल इनकम ग्रू बाय 37.8% to 5,124.66 million rupees, while its net profit was up by 19% compared to FY 2022. Overall, 2023 Indigo के लिए एक अच्छा साल रहा है। Indigo became the first flyer to cross the pre-COVID mark of 86 million passengers, a 72% jump compared to FY22. Indigo का रेवेन्यू भी डबल हुआ है। From FY22, they hit the highest ever annual revenue of 558.8 billion. अब बात करते हैं इंडिगो के फाइनेंशियल्स की। क्योंकि एयरलाइन सेक्टर एकदम अलग मॉडल से ऑपरेट करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी डिफरेंट रेशियो से इवैल्यूएट होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पहले बात करते हैं अवेलेबल सीट किलोमीटर्स की, जिसे बोला जाता है ASK। ये रेशियो एयरलाइंस की फ्लाइंग कैपेसिटी दर्शाता है। The greater the ASK, the better it is. FY23 में इंडिगो का ASK was up 62.5% to 1,14,359 million compared to 70,386 million in FY22. Next ratio है revenue passenger kilometer (RPK), which shows how many of the available seats were actually sold by the airlines. FY23 में Indigo's RPK peaked 81.3% to 93,889 million. इसके बाद आता है load factor, which shows how full the airline is. FY23 में Indigo का load factor was up from 8.5% to 82.1%. This means 82.1% of Indigo's fleet capacity was filled. अब बात करते हैं revenue parameters की। पहला है revenue per available seat kilometer, which is also known as RASK. It shows revenue earned by the company on every seat, whether वो occupied थी या empty. Indigo का RASK was up 29% to 4.80 rupees in FY23. तो FY22 में Indigo ने हर एक सीट के पीछे 3.73 रुपीस कमाए, जो कि FY23 में बढ़कर 4.80 रुपीस हो गए। फिर आता है कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज कास्क। ये बताता है कि एक पैसेंजर को फ्लाई करने में कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए। FY23 में एक्स फ्यूल इंडिगो ने हर यात्री के पीछे 2.76 रुपीस खर्च किए, कंपेयर टू 3.22 रुपीस इन FY22।
दिस मीन्स उन्होंने कम कास्ट में ज्यादा रास अचीव किया। FY23 में इंडिगो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 110% टू 5,44,465 मिलियन, जबकि उनका EBITDA, which is earnings before interest, tax, depreciation, amortization, rent और restructuring, was up 18.3%. कंपनी ने प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने अपने 61,618 मिलियन पैट लॉस को कम करके 3,058 मिलियन कर दिया, which is an achievement in itself. स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट अ PE मल्टीपल ऑफ 24.3, which is slightly more than the industry average of 22.6. इंडिया का एविएशन मार्केट इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट इन द एंटायर वर्ल्ड। इससे और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन्फ्यूजन ऑफ 1 ट्रिलियन ऑन एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इन द नेक्स्ट 5 years. गवर्नमेंट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी बढ़ा रही है फ्रॉम 140 to 220. India's domestic passenger market has witnessed a growth of 13% CAGR between FY 2010 to 2019. Disposable income में बढ़ोतरी, better standard of living, सस्ते airfares, इन सब के चलते the sky is not just the limit, but a beginning for Indigo. We hope you like this video. Don't forget to subscribe to our channel for more such interesting पैसे कैसे videos. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation. The securities are quoted as an example and not as a recommendation.